हेलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऐप के फ़ायदे क्या हैं। इस ऐप को यानी कि इनकम टैक्स बाज़ार ऐप को क्यों यूज़ करें। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं अभी कोविड चल रहा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि कोविड में हम घर बैठे अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं और हमें किसी के ऑफिस में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के फिज़िकल टच आने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि इसकी फ़ीस बहुत कम है। तीसरा, आपका रिटर्न एक्सपर्ट द्वारा ही फाइल होगा। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है इस ऐप के द्वारा। चौथा, इस ऐप के द्वारा कितने भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही फाइल करो या दो ही फाइल करो। आप जितने चाहे ही रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपने और अपने दोस्तों के, अपने परिवारों के, सभी के। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स बाज़ार ऐप के द्वारा सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें चाहिए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपके पास पासबुक होगी उसका 1 साल का पूरा स्टेटमेंट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप 12 महीने की। अगर वो नहीं है तो आप सैलरी अमाउंट कितनी है वो आप इसमें एंटर करना। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जैसे LIC, म्यूचुअल फ़ंड, आपके बच्चों की स्कूल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है वगैरह। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट को आप या तो आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, सबसे इजी होता है अभी, या फिर आपके पास PDF फाइल हो, स्कैन कॉपी हो। ये सभी डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में आप रखिए, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं इस ऐप के थ्रू हम सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है आपने इसमें, तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस ऐप में रजिस्टर नहीं किया है तो उसकी लिंक कि रजिस्टर कैसे करें हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि रजिस्टर कैसे करें इस ऐप में। चलिए अब हम सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड क्लाइंट पर क्लिक करना हो। ये जो ऐड क्लाइंट बटन यहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ओरिजिनल रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा, और अगर आपने रिटर्न भरा है और आपको उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो हम यहाँ रिवाइज रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ओरिजिनल रिटर्न को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब इस ड्रॉप डाउन में से हमको किस साल का रिटर्न फाइल करना है ये सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 का रिटर्न फाइल करने का सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें आपका जिसका भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका नाम एंटर करना है, जैसा कि उसके पैन कार्ड में लिखा है। मोबाइल नंबर आप अगर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका, या फिर अगर आप अपने किसी फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर का, जिसका भी हम रिटर्न फाइल करें उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालेंगे। अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो कि हमने पहले ही PDF या इमेज फॉर्मेट में अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। और हाँ, यदि अगर आपने लास्ट ईयर अपना रिटर्न फाइल किया है तो उसकी कॉपी यहाँ अपलोड करिए। और अगर आपको आपके फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड पता है तो यहाँ पे डालिए। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो यहाँ पे यस को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नहीं हैं तो नो ही सिलेक्ट रहने दीजिए, नो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही रहेगा। अब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम सैलरी, जॉब इनकम, पेंशन इनकम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर हमारा कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई लोन हमें ली हुई है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम डिडक्शन या लोन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आगे जाके हमें उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हम उसका प्रूफ अपलोड करेंगे कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट है या हमारी लोन डिटेल है, इनके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसलिए ये टैब सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके पास फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप या पेंशन फॉर्म है तो यहाँ अपलोड करिए। यदि आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो नीचे यहाँ पर आपकी सैलरी का डिटेल, आप एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस और पिन कोड डाल के सेव करें। यदि आपके पास ऐसा कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
ये डिडक्शन पार्ट है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपका है तो उसके डॉक्यूमेंट, कितना अमाउंट है, अगर आपने आपका एम्प्लॉय प्रोविजनल फ़ंड है या जो भी डिटेल है आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करके भरेंगे। आपके एजुकेशन लोन है, कोई अदर लोन है तो वो सारी डिटेल हम यहाँ फिल करेंगे, और कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो अपलोड करके सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में ये फ़ीस वाला पोर्टल आता है। यहाँ पे अभी 50% ऑफ चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फ़ीस हमें पे करनी है वो है सिर्फ 200 रुपीज़। पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेमेंट के डिफरेंशियल ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि आप चाहें तो अपने कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी है आपके पास उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आपके मोबाइल पे पेटीएम है, फ़ोनपे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट हो जाने के बाद में आपका डैशबोर्ड पे ये कुछ इस तरह दिखेगा। हमारे एक्सपर्ट आपके डेटा को प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, और अगर इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान कोई भी क्वेरी आती है तो हमारे एक्सपर्ट आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे आपको संपर्क करेंगे। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की एक रफ कॉपी एप्लीकेशन में भेजेंगे। आपके अप्रूवल के बाद ही हमारे एक्सपर्ट आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल कॉपी ऐप में से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।